हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनआईएस का चैनल। आपको पता है जितेंद्र आर्य क्लासेस से हमेशा करेक्ट, क्लियर और आपके लिए सेविंग जो है आपका इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम आज देखते हैं एक नया नोटिस आया है, नोटिस 41 जो आपका 3 सितंबर को रिलीज हुआ है। उसके अंदर बताया गया स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 आप नोटिस देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है आपकी जो एडमिशन डेट है वो अक्टूबर 31 जो है एक्सटेंड कर दी। तो आप सबको पता है इसमें कोरोना की वजह से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है सबको फेस हो रही है, किसी के पास पैसे की भी प्रॉब्लम है। तो आप जो है कहीं पर भी लेट फीस या ज्यादा पैसे या किसी के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है। आज आपको सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। स्ट्रीम 1 का मतलब क्या होता है और ब्लॉक 1 का। स्ट्रीम 1 का मतलब होता है नॉर्मल एडमिशंस और ब्लॉक 1 कौन सा होता है अप्रैल में। यानी कि अप्रैल में अगर किसी ने भी नॉर्मल एडमिशन लेने हैं, चाहे 10th में चाहे 12th में, जो फर्स्ट टाइम आपके एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कोई भी इसमें क्या है एडमिशन ले सकता है। इसका नाम बस ये दे रखा है। तो लास्ट ईयर तक यानी पहले जो है जुलाई 31 तक आपके एडमिशन होते थे। अब की बार आपको पता है कोरोना की सिचुएशन ऐसी हो रखी है, ना तो लोगों के पास पैसे हैं और भी कई समस्याएं हैं। तो इसकी वजह से जो है जुलाई को अक्टूबर तक यानी कि 3 महीने एक्सटेंड आपकी डेट को कर दिया गया है और ये अक्टूबर 31 है। इसके बाद नोटिस में और भी लिखा हुआ है कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आप 200 रुपए लेट फीस के साथ, और यानी कि नवंबर में भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर 1 से 15 नवंबर है तो 200 रुपए होता है नॉर्मल, इसमें रिटर्न नहीं है लेकिन ये नॉर्मल होता है। और आपका 16 नवंबर से 30 नवंबर यानी कि 30 नवंबर तक भी आप केवल 400 रुपए आपके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। और आज आपको सारी चीजें बताने वाले हैं कि आपके इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें आती है। एनआईएस के अंदर आप जब एडमिशन लेते हो, अब की बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है तो आप सबको वो सारी प्रॉब्लम ना है। टोटल आपने 8 चीजें समझनी है और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको पूरे साल कहीं पर पैसे के मामले में लूटने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब आप देखिए, हम स्टार्टिंग से आपकी एडमिशन से मार्कशीट तक की पूरी प्रोसेस आज बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एडमिशन जो है आपके जुलाई 31 होते थे, अब की बार अक्टूबर 31 और लेट फीस के साथ आप नवंबर में भी एडमिशन ले सकते हो। इवन दिसंबर में भी 700 रुपए लेट फीस के साथ आप एडमिशन ले सकते हो। अब हम चलते हैं इसके अंदर जो एडमिशन फीस है ये आपकी जो है कितनी लगती है। अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी 2000 रुपए एडमिशन फीस लगती है, प्लस में 720 आपका छठा सब्जेक्ट। बहुत सारी जगह पर बताते नहीं है आपको, या तो जो आपको फॉर्म भरवाते हैं वो पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं आपको इसके बारे में बताते नहीं है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे, आप किसी भी 5 सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो आपको पास माना जाएगा। तो उससे एक्स्ट्रा क्या, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और आपके फेल होने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। केवल आपको 1000 रुपया या 700 रुपया ज्यादा लगता है। यानी कि अगर आप एडमिशन लेने जाओगे 12th क्लास के अंदर तो आपके टोटल पैसे कितने लगेंगे स्टार्टिंग में 2720 रुपए लगेंगे। कोई भी 6 सब्जेक्ट आप चुन सकते हो, प्रैक्टिकल थ्योरी कोई भी, सबकी फीस सेम है एडमिशन। अब हम चलते हैं आगे। आपका एडमिशन मान लिया आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया या किसी भी प्रोसेस से या किसी के भी थ्रू करा, तो आपको पता होना चाहिए आपका स्टार्टिंग में इतना पैसा लगेगा। सेकंड प्रोसेस इसके बाद क्या होती है, इसके बाद होती है आपने जो फॉर्म जिसने भी आपका फिल किया वहां से आपके पास क्या होगा, ईमेल आपने दिया होगा। ईमेल पर आपके रेफरेंस नंबर आएगा, या तो जिसने भरवाया वो अपना ईमेल आईडी डाल देता है तो उस पे रेफरेंस नंबर आ जाता है। तो आपके पास ये रेफरेंस नंबर जैसे ही आएगा आप सोच लीजिए आपका एडमिशन क्या हो गया, एनआईएस में कंफर्म हो गया है, जिसमें 15 दिन से लेके 1 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद रेफरेंस नंबर के बेस पर आप आई कार्ड निकाल सकते हो और आई कार्ड आ गया तो आप सेफ हो गए। अब आई कार्ड के बाद आई कार्ड में क्या होता है, नीचे एक पट्टी होती है ब्लू कलर की, उसमें क्या होता है एक स्कूल का एड्रेस लिखा होता है। तो वो आपका क्या होता है स्टडी सेंटर होता है। क्या होता है स्टडी सेंटर, यानी कि कई जगह पर यहाँ क्लासेस भी लगती हैं। आपको बुक्स लेने जाना हो तो बुक्स भी मंथली बेसिस पर आपको यहाँ पर जैसे ही आई कार्ड में स्टडी सेंटर में कोई स्कूल का पता चलता है, आपको स्कूल का एड्रेस, आप वहां पर मंथली बेसिस पर इंफॉर्मेशन लेते रहिए कि कब बुक्स आ रही है। और इन सब का कोई चार्ज नहीं होता, केवल ये एक बार आपको
चार्ज देना है। ये मैं इसलिए स्पेशल वीडियो बनाया कि बाहर आपको बहुत सारे पैसे लूटने वाले कोरोना के टाइम पर भी बैठे हुए हैं और आपको ऐसी कोई दिक्कत आए ना। अब इसके बाद जो हमारी प्रोसेस होती है, देखिए आपका एडमिशन हो गया जुलाई में, उसके बाद लगभग 6 महीने के बाद दिसंबर 31 में आपकी एग्जामिनेशन फीस पहले जाती थी। अब की बार जो जनवरी 31 के चांस हैं, अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा आपको जरूर बताएंगे। तो ये जनवरी 31 आपकी एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट होने वाली है। तो इसमें क्या होता है आपका कि आपको एग्जामिनेशन फीस यानी कि एनआईओएस में केवल 2 बार आपके पैसे जाते हैं, एक बार एडमिशन के टाइम पर और एक जाते हैं एग्जामिनेशन फीस के टाइम पर। जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दे रखा है, तो अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसके 370 लगते हैं, थ्योरी वाले सब्जेक्ट के 250 लगते हैं। अब क्या है, मान लिया आपने जो 6 सब्जेक्ट लिए थे उसमें 3 प्रैक्टिकल है और 3 थ्योरी है, तो आप देखेंगे 370 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 11 10 आ जाएगा, यानी कि 1110। और इसका चार्ज जो थ्योरी वाले का 250 बताया, 250 को 3 से करेंगे तो 750 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 1860, यानी कि आपके 6 सब्जेक्ट अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो टोटल 5000 रुपए एनआईओएस मांगता है। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं, हॉल टिकट का, मार्कशीट का। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी के थ्रू फॉर्म भरते हो, अगर वो आपसे 10-15 हजार रुपए ले रहा है, इसका मतलब वो आपसे 10,000 या 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। अर्निंग करना चाहिए, नॉर्मल आप चार्ज ले सकते थे 1000 रुपीज की, हम आपको इतने सारा काम करके दे रहे हैं, इतना बहुत होता है। तो मेरे हिसाब से क्या है आपका 4th नंबर पे अब हम चलते हैं एग्जामिनेशन फीस के बाद टीएम में। ये बहुत मेजर जो है आपका पोर्शन होता है, ये आपको लगभग फ्री के मार्क्स मिलते हैं। 6 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे ना हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको टीएम में बनाना पड़ेगा। और जो हर एक साल लास्ट डेट होती थी जनवरी 31, लेकिन अब की बार फरवरी के महीने तक ये खिंच जाएगा। और ये बुक्स के साथ ही एक बुक आती है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के 6 क्वेश्चन लिखे होते हैं, और वो आपको क्या करना होता है कि एक जो A4 शीट होती है उसके ऊपर अपना एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड नंबर, 4-5 चीजें लिख के, क्लास लिख के, एक साइड लाइन वाला पेज होता है, एक साइड प्लेन वाला पेज होता है, और उस पे आपको ये सारे क्या लिखने होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा टीएम में जो आपने बनाने हैं वो 2020 और 21, यानी कि 20 और 21 ईयर वाला जो है बनाना है। टीएम में अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो आपकी बुक के साथ आएगा वो इसी ईयर का आएगा, और आप उसको क्या है बना देना। उसमें क्या होता है, जो 6 क्वेश्चन लिखे होते हैं एक पेज पर, उसको आपने क्या करना होता है, अपने स्टडी सेंटर जो मैंने यहाँ बताया था आई कार्ड में होता है, वहां जाके क्या कर देना है, जमा करा देना है। अब ये क्या होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं, तो पहला क्वेश्चन उसके साइड में चैप्टर लिखा होता है कि चैप्टर 2 है या 3 है, तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे और उसमें से उस चैप्टर में से क्वेश्चन को ढूंढ के जैसा भी आपको समझ आता है आप आंसर लिख दोगे। अपने आप लिखने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि यहाँ जनवरी के बाद मार्च, तो यानी कि फरवरी के बाद अप्रैल, यानी कि हम करंट सेशन और पुराने से कंपेयर करके चल रहे हैं। क्यों अब की बार 1 या 2 महीने लेट चल रहा है? तो नॉर्मली प्रैक्टिकल के एग्जाम होते थे 15 मार्च को, यानी कि जो आपने 3 सब्जेक्ट भर रखे हैं प्रैक्टिकल के, हमने ये मान के चला था 3 प्रैक्टिकल है 3 थ्योरी, तो 3 सब्जेक्ट की आपको क्या बनानी है, कॉपी लेनी है प्रैक्टिकल की, जिसमें वही एक साइड में लाइन वाला पेज होता है, एक साइड में खाली, और उसमें आपने बुक में से कोई भी प्रैक्टिकल, बुक के लास्ट ये जो आपने बुक्स ली थी इन्हीं के सब्जेक्ट के लास्ट जो 80-90 पेज होते हैं उसमें 8-10 प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, तो कोई भी 3 या 4 प्रैक्टिकल आप उसमें उतार दीजिए। इनके लिए अलग अलग आपके सेपरेट वीडियो मिलेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिशन लेने के बाद भूल जाते हैं, और बाद में जो आपके कई लोग होते हैं जिनके थ्रू भी फॉर्म भरा होता है वो उनको उसी बहाने से लूटना शुरू कर देते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपका क्या है, 3 सब्जेक्ट्स की आपने फाइल बनानी है, और वो क्या करना है कि जब प्रैक्टिकल होंगे, नॉर्मली 15 मार्च को होते थे, आपके 15 अप्रैल या इसके बाद भी हो सकते हैं, तो आपने क्या करनी है, वो प्रैक्टिकल फाइल ले जानी है, वो 3-4 क्वेश्चंस का वाइवा लेंगे, यानी कि वहां लिखवा के देखेंगे उन्हीं में से, और इस तरीके से इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक स्टूडेंट पास हो जाता है। हफ्ते पहले इसमें क्या हो जाता है, हॉल टिकट आता है, इसका भी कोई आपका पैसा नहीं लगना है, ना किसी प्रैक्टिकल का आपने पैसा देना है। फिर इसके बाद जस्ट जो है वीक के बाद जो है थ्योरी एग्जाम्स होते हैं,
जो आपके अप्रैल में शुरू हो जाते हैं, और अप्रैल में जब शुरू होते हैं अब की बार मई या मई के बाद होने के चांस है। ये आपके क्या है बता दिया, प्रैक्टिकल के एक वीक के बाद होते हैं। इसमें आपको पता है 80, 30 या 100 मार्क्स का जो पेपर आता है फाइनल, ये उस एग्जाम की बात कर रहे हैं। और जब आपका ये एग्जाम हो जाता है उसके एक महीने के बाद आपका क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट आने के एक महीने के बाद आपके पास आ जाती है मार्कशीट। मार्कशीट के साथ आपके पास दो डॉक्यूमेंट और आते हैं, प्रोविजनल आपका आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये क्या है, आपका स्टडी सेंटर से भी ले सकते हो, अगर वहां से ना मिले वैसे यहीं से मिल जाता है। रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर जो नोएडा है वहां से भी आप ले सकते हो। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन वाला है, और पूरे साल आप अपना जो है आपको पता चल गया। आज एक चीज तो आप लेके जा रहे हो कि एनआईओएस में अगर आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 5,000 रुपए आपका खर्चा है। अगर आपसे कोई सर्विसिंग के नाम पे लेता है 1,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा ले सकता है, यानी कि 6 सब्जेक्ट के 6,000, 5 सब्जेक्ट के 5,000। इसके अलावा एनआईओएस कोई खर्चा नहीं लेता है। तो ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा और लगा कि हमने आपके लिए कुछ हेल्पफुल काम किया है, तो आप जो है आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और बाकी जो है आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। और जो है थैंक्स गाइस।